coefficient of self induction of a long solenoid। एक लॉन्ग सोलिनॉइड है, जैसे कैपेसिटी किसी भी कैपेसिटर के फिजिकल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, ऐसा ही ये कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन डिपेंड करता है किसी भी कॉइल के फिजिकल स्ट्रक्चर पर। ये एक लॉन्ग सोलिनॉइड है जिसकी लेंथ है आपकी L और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं N। लेंथ ऑफ सोलिनॉइड कितना, स्मॉल l। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने, कैपिटल N। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N। और यहां इसमें आपने करंट I स्टेब्लिश कर दी, करंट I स्टेब्लिश की हुई है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कैपिटल ए। हर एक टर्न का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी पूरी की पूरी सोलिनॉइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए। जब आपने यहां करंट आई इसमें स्टेब्लिश कर दी तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड इनसाइड द सोलिनॉइड B इक्वल्स म्यू नॉट एन आई। ये n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है यहाँ, तो इस n को आप क्या लिखेंगे, म्यू नॉट कैपिटल N बाय L, स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये बन गया टोटल नंबर डिवाइडेड बाय लेंथ। देन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न, हर एक टर्न के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लिखा, फाई बी डैश इक्वल्स B इंटू ए, म्यू नॉट एन आई बाय L इंटू ए। दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न, इसके हर एक टर्न के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स खुद ये मैग्नेटिक फील्ड बना रही है और खुद इसी का मैग्नेटिक फील्ड इसी के साथ लिंक्ड है, इसके हर एक टर्न के साथ लिंक्ड है। तो एक टर्न के साथ कितना लिंक्ड हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स, म्यू नॉट एन आई ए बाई एल। तो पूरी सोलिनॉइड के साथ कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, एक टर्न के साथ जितना लिंक है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ टर्न से। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलिनॉइड कितना होगा, फाई बी इक्वल्स फाई बी डैश मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न इनटू नंबर ऑफ टर्न्स, कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स है। कितना बना, फाई बी इक्वल्स म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। और हमने जो डेफिनेशन दी थी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के लिए, वो डेफिनेशन क्या दी थी, by the definition of self inductance, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, और केवल सेल्फ इंडक्टेंस लिख दो एक ही बात है। वहां कहा गया था क्या, फाई बी इज इक्वल टू व्हाट, एल आई। दोनों को इक्वेट कर दीजिए आप, आई से आई कट जाएगा, बचा एल इक्वल्स म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल, यूनिट इसकी हेनरी। हेनरी वर्ड लिखोगे तो स्मॉल h से, शॉर्ट में लिखोगे तो कैपिटल H से। ये तब है जबकि इस कॉइल के बीच में इस सोलिनॉइड के अंदर क्या है, एयर है। म्यू नॉट क्या, मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ एयर। अगर एयर नहीं है, कोई और मटेरियल है, इफ अ
मटेरियल ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू इज फिल्ड। तो फिर म्यू नॉट की जगह क्या आ जाएगा यहाँ, म्यू नॉट की जगह सिंपली म्यू आ जाएगा। तो आपके पास बनेगा ये म्यू एन स्क्वायर ए बाय एल हेनरी। और दूसरे फॉर्म में आप इसे कैसे लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं एल इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए बाय एल हेनरी। यहां म्यू आर क्या है, म्यू आर है आपकी रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। जो भी इसके अंदर आपने भरा हुआ मीडियम है, चाहे वो पैरामैग्नेट है, फेरोमैग्नेट है, कुछ भी है, उसकी रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी यहाँ आ जाएगी। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है किस पर, फिजिकल स्ट्रक्चर पर, करंट पर डिपेंड नहीं करता, करंट पर डिपेंड नहीं करता। ठीक वैसे ही जैसे कि कैपेसिटर की कैपेसिटी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी C इक्वल्स क्या था, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ये डिपेंड करती है केवल इसके फिजिकल स्ट्रक्चर पर या फिर अगर मीडियम भरा हुआ है तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A बाय D। केवल फिजिकल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है कि क्या मीडियम आपने भरा है, कितना एरिया ऑफ प्लेट्स है, कितना डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है, कैपेसिटर चार्ज है या नहीं है, कैपेसिटर कितने वोल्ट पर चार्ज है, इससे कोई मतलब नहीं है कैपेसिटी को। ठीक वैसे ही यहाँ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन केवल फिजिकल स्ट्रक्चर पर डिपेंड है, उसमें करंट है नहीं है, कितनी करंट है इससे कोई मतलब नहीं। नहीं, ये बात भी आपकी सही है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ लिखा है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड वेल इनसाइड द सोलिनॉइड। ये मैग्नेटिक फील्ड किनारों पर नहीं है, इसीलिए तो हम वर्ड यूज कर रहे हैं ना लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब ये हो गया कि इसके किनारों का इफेक्ट वो खत्म है। लॉन्ग का मीनिंग ये है कि वो किनारों पर जो मैग्नेटिक फील्ड, डिस्टॉर्टेड मैग्नेटिक फील्ड है, उसका इफेक्ट खत्म हो गया, नेग्लिजिबली स्मॉल है एज कंपेयर टू द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड जो यूनिफॉर्म में पैरेलल है।